Assalamualaikum everyone. This is D2 8th edition chapter number 12 exercise number 12C क्वेश्चन नंबर 4 हम इसका करने लगे हैं और ये कह रहे हैं 4 में कहते हैं आ कार्ड इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम आ बैग। चलो भाई सॉरी बॉयस। अच्छा जी, आ कार्ड इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम आ बॉक्स कंटेनिंग सम कार्ड्स नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये सारे कार्ड इसमें मौजूद हैं। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन इवन नंबर्स। हमें पहले ये जानना है कि हमारे पास इवन नंबर्स कितने हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इवन नंबर हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं ये 10, 11 सॉरी 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। इवन नंबर कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इवन नंबर है हमारे पास 7। इवन नंबर को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। इवन नंबर है 7 और टोटल नंबर कितने हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13। टोटल नंबर्स हैं 13 अगर मैं काउंट करूं इनको तो। ठीक है, 13 टोटल नंबर है मेरे पास और 7 मेरे पास इवन नंबर है। सही है। अच्छा, अब उसके बाद ये हो गया। अब इसके बाद नंबर कहते हैं पार्ट 2 में कहते हैं कि अ नंबर बिटवीन 13 एंड 19 इंक्लूसिव। तो 13 यहाँ से लीजिएगा और 19 उसे भी इंक्लूसिव कीजिएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, तो हमारे पास एक नंबर लेना है जो 13 और 19 दोनों को शामिल करेगा, तो वो आ जाएगा 7 और टोटल आउटकम्स है मेरे पास 13। ठीक है, ये भी हो गया। इसमें भी सिंपल ही था। नंबर 3 में क्या लिखना है, नंबर 3 में है आ कॉम्पोजिट नंबर दैट इज़ लेस देन 18। 18 से छोटा लेना है लेकिन कॉम्पोजिट नंबर लेना है। कॉम्पोजिट नंबर वो जो प्राइम नंबर नहीं होते। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं 18 से पीछे रहना है, तो 18 को नहीं देखना। ये प्राइम है, ये कॉम्पोजिट है, नज़र आ रहा है। नीचे कर लूँ थोड़ा सा। ओके, ठीक है। अच्छा, ये कॉम्पोजिट है 3 से डिवाइड हो जाता है, ये कॉम्पोजिट है 2 से डिवाइड हो जाता है, ये प्राइम है किसी से डिवाइड नहीं होता, ये कॉम्पोजिट है 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये प्राइम है, ये कॉम्पोजिट है 2 से डिवाइड हो जाता है। तो पार्ट 3 में उन्होंने कहा है अ कॉम्पोजिट दैट इज़ लेस देन 18। ठीक है, तो कॉम्पोजिट के लिए सी इस्तेमाल करते हैं, कॉम्पोजिट और लेस देन 18। 18 को नहीं ले सकते, 18 कॉम्पोजिट नंबर है। कितने सी लिखे हुए नज़र आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये रहे। यहाँ काउंट कर रहा हूँ कॉम्पोजिट 1, 2, 3, 4, 5। 5 कॉम्पोजिट नंबर हैं और टोटल आउटकम्स मेरे पास 13 ही हैं। ठीक है, ये सारे नंबर्स मेरे पास काउंट करने हैं। ठीक है, अच्छा, अब अ नंबर ग्रेटर देन 22 नहीं, ग्रेटर देन 22 कोई नंबर नहीं है क्योंकि हमारे पास रेंज 22 तक ही थी। अगर प्रोबेबिलिटी मांग रहे हैं ग्रेटर देन 22 की तो वो लिखेंगे आप 0। जब कुछ पॉसिबिलिटी नहीं होती तो हम उसके लिए 0 लिखते हैं। नंबर 5, अ नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 4। ओके, डिविजिबल बाय 4 यानी कि जो 4 के टेबल में आ सकते हों। ठीक है, तो हम लिखेंगे डिविजिबल बाय 4। तो कितने नंबर्स हैं पहले मैं वो बना लेता हूँ लिस्ट अपने पास। ठीक है, नीचे छोटी सी 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, ये 3 नंबर हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं और जो रेंज हमें दी हुई है। 3 नंबर हैं जो डिवाइड हो जाते हैं 4 से और आउट ऑफ टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी थी 13 हमारे पास। ठीक है, कुछ कुछ समझ आ रही है कहानी कि जो रेंज दी हुई होगी उसी को रखना है और उसी में से सारे नंबर्स आपने एक्सट्रैक्ट करने हैं। ठीक है, ओके जी। अच्छा, अब हम करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। इसका पता नहीं कौन सा क्वेश्चन नंबर होगा ये, नंबर 5। ओके, अ कार्ड इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम आई स्टैंडर्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अच्छा, 52 प्लेइंग कार्ड्स की एक कहानी समझ लीजिए।
52 में से आपके पास 26 और 26 अलग होते हैं, ठीक है। 26 अलग होंगे, 26 अलग होंगे। इन 26 में से भी 13 और 13 कार्ड्स आपके पास अलग होते हैं, 13 अलग होंगे। अच्छा, ये मेरे ख्याल में 26 ब्लैक होते हैं, ठीक है, और 26 हमारे पास रेड होते हैं, ठीक है। अच्छा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे कार्ड्स की इतनी कुछ समझ नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि जो ब्लैक होते हैं वो हमारे पास, रेड तो हार्ट होते हैं, ठीक है, रेड हमारा हार्ट रेड होता है, और डायमंड आई थिंक रेड होता है, ठीक है, डायमंड भी हमारा रेड होता है, ठीक है। उसके बाद रह गया, हार्ट और डायमंड रेड होते हैं। इसके बाद 13 होते हैं स्पेड, और 13 होते हैं क्लब, ठीक है। सही है, मुझे बनाना आता नहीं है, मुझे सही से याद नहीं है कि इनकी शेप्स कैसी होती है, फिर भी मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। हार्ट का तो आपको पता है कि हार्ट तो सबको पता है कि हार्ट हमारा होता है इस तरह से, डायमंड हमारा कुछ इस तरह से बनता है, क्लब हमारा कुछ इस तरह से बनता है शायद, और स्पेड हमारा कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। तो वो इसकी निशानी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, मैटर नहीं करती है, बस ये कलर इनका मैटर करता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। स्पेड और क्लब जो है आपके ब्लैक होंगे, और हार्ट और डायमंड आपका रेड होता है, ठीक है। अच्छा, अब कार्ड इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ स्टैंडर्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ड्रॉइंग द एस ऑफ स्पेड्स। स्पेड्स देखो, सब में किंग होते हैं, क्वीन होंगे, जैक होंगे, 10 8 9, ओके 10 9 8 होता है 10। ये गेम खेला भी होगा आपने कंप्यूटर में अक्सर, नहीं आप तो जनरेशन अल्फ़ा हो ना, ज़ीरो आप लोगों ने नहीं खेला होगा। 7 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 की जगह एस होता है, ठीक है। ये सब में होगा हमारे पास, ठीक है, इसमें भी है, क्लब में भी है। अच्छा, किंग रह गया, ठीक है, और इसमें भी है, ठीक है, सब में होंगे वो, ठीक है। ये हो गया क्लब। अच्छा, अब उन्होंने कहा है एस ऑफ स्पेड, एस स्पेड में एस एक ही दफ़ा आता है, ठीक है। तो आप जब यहाँ प्रोबेबिलिटी बनाएंगे एस ऑफ स्पेड की, तो वो आपके पास एस ऑफ स्पेड्स हैं एक दफ़ा, और टोटल कार्ड्स होते हैं एक पैकेट के अंदर 52। ये हो गया। अब कह रहे हैं अ हार्ट और अ क्लब, हार्ट के 13 कार्ड होते हैं और क्लब के भी 13 कार्ड होते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब ये और की बात आती है तो आप इसको प्लस करेंगे, ठीक है। हार्ट में भी हमारे पास 13 कार्ड होते हैं आउट ऑफ 52, और क्लब में भी हमारे पास 13 कार्ड्स होते हैं आउट ऑफ 52। ये लाइक फ्रैक्शन है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। 13 + 13 कितना हो जाएगा 26, 26 डिवाइड बाई 52 कितना होगा 1/2। तो ये क्या लिखेंगे आप 1/2, ठीक है। इसके चांसेस होगा 1/2। अब पिक्चर कार्ड, इन्हें पिक्चर कार्ड कहते हैं, ये किंग क्वीन और जैक, ठीक है, इन्हें पिक्चर कार्ड्स कहते हैं। तो टोटल कितने हैं 3 3 6 3 4 9 और 12, ठीक है, टोटल 12 हैं, ठीक है, पिक्चर कार्ड्स, ठीक है, टोटल 12 हैं। 4 किंग 4 क्वीन, ठीक है, ये 4 किंग 4 क्वीन और 4 जैक, तो टोटल हो गया हमारे पास 12। तो हम लिखेंगे 12/52, ठीक है, सही है। तो 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, 4 के टेबल से डिवाइड किया इन दोनों को, ठीक है। इसके बाद है अननोन पिक्चर कार्ड। तो नॉन पिक्चर कार्ड के लिए आपको शायद बताया होगा मैंने कि जो नहीं चाहिए उसे हटा दें। नॉन पिक्चर कार्ड के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी में से 1 में से पिक्चर कार्ड की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें, ठीक है, 1 माइनस पिक्चर कार्ड माइनस कर दें, ठीक है। तो 1 से क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, माइनस पिक्चर कार्ड अभी आपने मालूम किया 3/13, इसको इससे माइनस कर दें, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 13 1 ज़ा 13, और 13 में से 3 माइनस किया, 13 - 3/13, तो ये हो जाएगा 10, 10/13, ठीक है। सिंपल सॉल्व किया थोड़ा सा मैंने, ठीक है। होप सो मैं आपको ये बात समझाने में कामयाब रहा हूँ कार्ड्स के हवाले से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।